हाँ स्टार्ट आप करो, है ना। हाँ जी दीदी। पुखराज का नक्शा आ गया दीदी। हम्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न चुड़ायो किन, लाख तले लाल लिया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ को प्रणाम, कुटान को प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज विजय भाई सब ने बहुत दर्द भरी चर्चा, जो हमें सिखापन यानी कि मुझे सिखापन जो लेनी है उनकी चर्चा से, मुझे ये सोचना है कि मैंने परम धाम की 25 पक्ष और युगल पिया, मेरे पिया के दर्शन में जो हर पल मेरा बीते, हर पल वहीं दिल लगे, जैसे कि युगल दास महाराज जी की प्रेम पाती में भी उन्होंने हमें पिया से मिलने के लिए 9 हरफ बताए, और आज उनका वर्णन भी हुआ कि उन्होंने कैसे विरह में पिया के दर्शन करे हमारे परमहंसों ने। तो हम तो उनके चरण की धूलि के बराबर भी नहीं हैं, हर सुंदर साथ के चरण की धूलि के बराबर भी नहीं है। हमें पिया ने जो दिया उसको बस दिल में लेके मुझे लेना है, बस मुझे अपने को कि कैसे उसको रहने पे उतारना है, आज जो चर्चा की है उसको। तो मेन तो चितवन का ही है सारा, जो आज भाव था कि कैसे दर्द में डूबकर पिया के विरह में डूबकर हमें उनका दीदार करना है। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन। तो युगल स्वरूप के चरणों का दर्शन करना है, और धाम वर्णन मीन्स परम धाम के 25 पक्ष, जिसमें से ये पुखराज पहाड़ की शोभा का हम वर्णन कर रहे हैं, उनकी शोभा में डूबने का प्रयास करने हैं चर्चनी के द्वारा, और फिर चितवन में भी डूबने का प्रयास हम एकांत में कर सकते हैं कि कैसे पिया के साथ इस पुखराज पहाड़ के गोल चबूतरे, जो कि 1000 भूम तक, फिर आगे आकाशी महल 2000 भूम, फिर पुखराज के पूर्व में आए बंगले का चबूतरा, जिसकी शोभा हमने पिछले वीक में करी, और इन दोनों के बीच में ये 400 कोस का चौबच्चा, इसकी शोभा को देखा। और इस चबूतरे की अभी गिनती नहीं बोल रहे, मेन सारांश की बात हो रही है, फिर ऊपर शोभा हम करेंगे, ये कर चुके हैं। चबूतरे के ऊपर 5 बड़ो वन के वृक्ष, फिर 4 फील पाए, और फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष, और मध्य में 48 बंगलों के 48 हारे, 48 चौबच्चों की 48 हारे। फिर इन सब की हमारी 5 भूम छठी चांदनी, यहाँ पे चांदनी पर ऊपर बाग बगीचे, और मध्य पर हमारा पुखराजी ताल बनता है,
हमारी 11,200 में एक दीवार उठनी और फिर चारों दिशाओं में 400, एक दिशा की 400 है तो दिशा के 800 हो जाती है, तो पूरी 12,000 की जगह ये हो जाती है। 11,200 में ताल बनना शुरू होता है, फिर 400 कोस की हमारी इसकी परिक्रमा, ताल बढ़ता रहता है हमारा 250 भूम तक ताल बढ़ता है। आगे आगे दहलान बनती जाती है और बीच में से ताल बढ़ना बढ़ता रहता है, और ये 251 तक ताल का बढ़ना रुक जाता है और फिर सीधा हमारा 730 कह लो, टोटल यहाँ से 980 भूम तक हमारा पुखराजी ताल होता है ये शोभा। तो हमने ये पिछली बार ये शोभा समझी थी कि पुखराजी ताल ये 980 भूम, यानी कि हमारी इस भूम से 1000 से कितना भूम नीचे है, ये सुंदर साथ 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 जवाब देंगे जो दे सकते हैं। हमारी 1000 हांस की चांदनी 980 पे हमारा, हाँ जी कुसुमन दीदी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी 20 भूम दीदी, 20 20 भूम नीचे। भूम नीचे रह गया है ना, इधर से 20 भूम नीचे हमारा ताल रह गया, हम इस भूम पे हैं, तो यहाँ की शोभा अब हमने करनी है। और एक शोभा और जो पुखराज के चबूतरे से जो मेरे से अभी रह गई है वो सुंदर साथ बताएंगे कि क्या रह गया है नीचे से, कौन सी शोभा का अभी रिवाइज नहीं किया, नीचे से कौन सी शोभा जो रह गई है जो नहीं बोली। हाँ कुसुम दीदी आप ही बोल लो, कोई बात नहीं। किस जगह आपका पर दीदी? हाँ किस अभी जो मैंने बताया नहीं है, क्या रह गया चबूतरे से, क्या उठी है हमारी, हाँ ताल, मंजीरी। ताल उठा दोबारा है दीदी। अभी रुको, वो ताल नीचे है, मंजरी जी आप बोलो। बगीचों की शोभा। बगीचे की शोभा, और कोई सुंदर साथ जो मैंने नहीं बोला, और कोई सुंदर साथ। 980 नरेश जी, छठी भूम की जो है चांदनी। नरेश जी आप बोलो। नहीं दीदी, 4 पूर्व की 980 भूम पे दहलान। 400। हाँ जी दहलान पूरब रह की गई। पूर्व की दहलान, दहलान। पूरब की दहलान वो कितने भूम तक गई है, 1000। 1000। 1000 पूर्व की भूम दहलान। तक, हाँ, 1000। 1000 भूम तक है ना। ये हाँ चीज जी। अभी बोली नहीं थी ना, तो हम सुंदर साथ ने रिवाइज कर ली कि ये दहलान हमारी चबूतरे से उठी है, ये हमारी 1000 भूम, और 980 पे पुखराजी सुनीता ताल। ताल। दीदी पुखराजी ताल। ताल। तो ये शोभा हम कर चुके हैं, आज दहलानों की शोभा होगी और फिर इसके ऊपर की शोभा 980 भूम पर क्या शोभा आई है, इसकी शोभा अब हम दूसरे नक्शे से किरण दीदी लेंगी, इसके साथ ये शोभा स्टार्ट होगी। अब ऊपर की शोभा, उसकी शोभा में दीदी अभी हमको लेके चलेंगी। दीदी आप लोग प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पुखराजी ताल की 980 भूम ऊपर, पुखराजी ताल अपना 980 भूम में ही रुक गया। अब इन स्थान की अपने को शोभा देखनी है, तो इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर घेर कर 400 कोस की रोंस जैसे हमने तले चबूतरे पर देखी थी, सबसे पहले घेर कर किनार पर 400 कोस की रोंस। वो नक्शा कहाँ गया? एक महाराज जी सेकंड। का, हाँ 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 नहीं निकल गया। हाँ हाँ यही है, हाँ हाँ यही है ना, किनार पर 400 कोस की रोंस। फिर उसके बाद 5 हारे बड़वन की वृक्षों की, जैसे हमने तले देखा था चबूतरे पर कि 5 हारे बड़वन की वृक्षों की। फिर हमने वहां पर शोभा देखी थी कि 4 हार फील पाए आए हैं, 4 हार फील पायों के मध्य 3 संधि हो गई, तो 3 हारे जवेरों की मोहलातें आ गई। इन एक मोहलात की शोभा देखते हैं, तो रंग महल की चौरस हवेली, उसका विस्तार ले ले कि चारों दिशाओं में दरवाजे, चबूतरों की शोभा, घेर कर मंदिर, एक थम की हर 2 गली,
ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम गिलम चंद्रमा की सुंदर शोभा। संपूर्ण जोगबई एक चौरस हवेली के समान, लेकिन यहाँ पर बहुत बेहद ही विस्तार होगा। रंग महल से काफी विस्तार होगा यहाँ पर। तो ऐसे घेर कर ये एक हार दिखा रखी है, 3 हारें मोहलातों की आ गई। पुणे मोहलाते पार की तो फिर से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। सुंदर साहब ने हमने शोभा देखी थी कि बड़ो वन के वृक्षों की मेहराबों में क्या शोभा आती है। बड़ो वन के वृक्षों की मेहराबों में शोभा देखी थी ना, हम क्या विलास करते हैं धनी संग। जी किसी ने रीजन किया है? हाँ विजय दीदी आप बताओ, कोशिश करो, मैं कर रही हूँ, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ दीदी बड़ो वन में पहले तो मेहराबे बनेंगे, फिर इनमें हिंडोले हाँ आएंगे। जी, हिंडोले हिंड आएंगे, हाँ हाँ जी, नहीं, है ना। तो सुंदर साहब जी यहाँ पर हिंडोलों के सुख, जवेरों की मोहलातों के सुख, पुणे बड़ो वन के वृक्ष। अब इन्हें पार करेंगे तो ये पुणे अपनी 400 कोस की रोस आ गई। इन रोस से 3 सीढ़ी उतरकर हमने ये जल रोस पर आना है, और आगे ताल का विस्तार जो 980 भूमि में रह गया। अब ये जो हमने शोभा देखी बड़ो वन के वृक्ष, ये मोहलाते, फिर बड़ो वन के वृक्ष, ये भूम दर भूम 20 भूम तक जाएंगे। और एक शोभा और, पूरब की ढलान तो अपनी प्रथम भूमिका से आ रही है। ये जो पूरब दिशा की ढलान अदबिज की कुंड से मिलती हुई प्रथम भूमिका से आ रही है। लेकिन ये जो ढलान है पश्चिम तरफ की, वो 980 भूम ऊपर प्रकट हो रही है। बिल्कुल वैसे ही शोभा लिए 8 थंबों की 14 हारें। 8 के मध्य अपने पास 7 मेहराबें हुई, जिनमें 4 में तो नहरों की शोभा हो गई और 3 में ये पीले रंग की सुंदर बैठ के हो गई। तो ये भी भूम दर भूम 20 भूम जाएंगे। तो हम यहाँ 980 भूम पर इन जल रोस पर खड़े हैं। तो घेर कर देखेंगे इन वृक्षों की, मोहलातों की, वृक्षों की भूम दर भूम 20 भूमें। इसी तरह से आमने सामने ये जो मोहलातें आई हैं दहलानों की, इनकी भी भूम दर भूम 20 भूमें। ये देखिए सुंदर सा जी, इस तरह से अपने को शोभा नजर आएगी। ये बड़ो वन के वृक्ष, जवेरों के महलों का निशान। पूरब की ढलान अपनी चबूतरे से ही आ रही है, पश्चिम की ढलान 980 भूमि पर प्रकट हुई है। तो इस तरह से अपनी भूम दर भूम 20 भूम की शोभा आएगी। हाँ जी मेनू जी। हाँ जी, हम इस चीज को रिवाइज करते हैं सुंदर साहब जी, कि हमने अभी क्या देखा, 980 भूम पर हैं हम। यहाँ पर 980 भूम पे हमें अभी खाली ताल नजर आ रहा है मध्य में। अब इसकी 20 भूम ऊपर और शोभा चारों तरफ, सेंटर में ताल है, चारों तरफ हमारी शोभा अभी और बननी है, जो कि हमारे पुखराज की 1000 हांस की चांदनी से पूरा मिलान करेंगी। यानी हम दौड़कर चांदनी से बंगले की 1000 भूम पे आ सकते हैं। तो उस बाकी की जगह पर क्या शोभा आती है, तो सबसे किनार पर पहले हम देखेंगे एक रॉस नजर आ रही है मुझे, वो कोई बात नहीं कितनी की भी है वो हम सुंदर साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद 5 बड़ो वन के वृक्ष। अब ये कितने भूम जाएंगे, पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि खाना जी इसके जा नीचे, आवाज म्यूट कर दो, हाँ ठीक है। हमारे अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 बड़ो वन के वृक्ष, अब यहाँ नीचे क्या शोभा आई थी। हाँ जी सुनीता दीदी, इसके नीचे क्या शोभा आई थी हमारे इसी जगह पे। जिग्ना आप कर सकते हो उनको अनम्यूट, आपने कोस्ट ले लिया है सुनीता दीदी को। हाँ जी, हाँ जी दीदी, क्या पूछ रहे हो? हाँ हम जब यहाँ पे खड़े हैं, है ना, रॉस को पार किया तो हमारे 5 बड़ो वन के वृक्ष की हारें आ रही हैं जो 20 भूम जानी है। तो इसके नीचे क्या था दीदी, अपन नीचे 730 भूम में, यहाँ नीचे क्या था, हाँ चबूतरे बोल दो। पे जब हम आए मोहलात, थे, बंगला के चबूतरे पर हाँ जब आए थे। जिग्ना आप बोल मोहलात, दो। नहीं मोहलात मोल नहीं सुनीता दीदी, नीचे यहीं पे 5 बड़ो वन के नीचे। रॉस नहीं है चारों तरफ? दीदी महावन के वृक्ष आए थे ना नीचे।
बड़ो मधुबन के, सॉरी, मधुबन के। किरण दीदी। हाँ जी। दीदी मधुबन के आए थे ना नीचे से। सुंदर सा जी, हमने चबूतरे पर शोभा देखी थी ना, कि चबूतरे पर घेर कर जब हम आते हैं, ये देखिए, एक बार मैं निकाल रही हूँ नीचे हाँ, चबूतरे का। नक्शा वो निकाल लो। हाँ जी, हाँ जी। या तो मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, या फिर हाँ, क्वेश्चन भी कई बार बोलने में वैसा क्लियर नहीं आता जो आंसर देने में आसानी हो। चबूतरे कई पे बार क्या, ये होता है। भूम पर ऊंचे चबूतरे पर क्या शोभा आई है? हाँ, मतलब वो हमें नीचे देखना है ना। ताल तो बन गया, नीचे क्या आया था, वही बड़ो वन के वृक्ष थे। सेम। हाँ हाँ, बोलो जिग्ना, धीरे मत बोलो, पूरा बोलो, कोई दिक्कत नहीं होती। वो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, वो तो कि उन्होंने भी 5 बोला ना। बन गए, उसके बाद हमारा ताल बीच में आ गया, ठीक है, वृक्ष आए ना। अब ऊपर हम है 980 भूम की छत पे पहुंच गए, तो एक चांदनी बन गई पूरी 4 लाख कोस की गिर्द, है ना दीदी, गिर्दी बोलेंगे ना हाँ उसको। जी, 4 4 लाख लाख उसकी कोस की लम्हा। पूरी चांदनी पे गिर्द पे पहुंचे हैं, तो किनार पे सबसे पहले वही बड़ो वन के वृक्ष, यहाँ पे ये हमारे 20 भूम चले जाएंगे, और इनके अंदर 20 भूमें बनेंगी। क्यों दीदी? 20 भूमें, और हर एक भूमों में हिंडोले, ठीक है। ये फिर उसके बाद हमारे नीचे आए थे, क्योंकि उसी के हिसाब से हम समझ रहे हैं ना, फील पाए आए थे, 4 फील पायों की हारे, इसीलिए वो बात पूछी तो, कि नीचे क्या आया है और ऊपर क्या आया है। तो 4 फील पायों के ऊपर क्या आ गया हमारी, जवेरों क्या आ गई? जवेरों की जवेरों के महल। महल आ गए 3, और उसकी वैसी ही शोभा है जैसी हमारी चौरस हवेली की, लेकिन ये बड़े हैं, थोड़ा विस्तार बड़ा है, हर चीज बड़ी हो गई है, हांस भी बड़ा हो गया, सब कुछ बड़ा। वैसे ही 24 मेहराबें, 2 थंबों की हाट, 3 गलियां हर एक में। उसके आगे फिर से 5 बड़ो वन के वृक्ष, इनकी भी 20 भूमें। अब इनके छज्जे भी मिलते हैं, हर भूमों में छज्जे मिलाए जाओ, जैसे हमने छज्जे मिलने देखे थे, बट पीपल की चौकी कह लो, बड़ो वन, ताड़ वन, सब में छज्जे मिलते हैं एक दूसरे से। तो हर एक भूम से हम दौड़कर वनों में जा सकते हैं, इधर 5 वनों के इधर झूले ले सकते हैं, हर एक छत। जैसे मान लो मैं अब लीला में भी चलना है, तो इस महल में हूँ, दूसरी तीसरी भूम में हूँ, तो इधर से मैं वनों में आके हिंडोला ले सकती हूँ। तो कितनी प्यारी शोभा, ये 20 भूमों तक ये शोभा घेर कर। अब पूर्व और पश्चिम की शोभा को देखते हैं। सेंटर में हम ताल की शोभा समझ चुके हैं, और अब पूर्व और पश्चिम की। पूर्व की ढलान तो वैसे ही नीचे से ऊपर आ रही है, जो कि 1000 भूम आ रही है। अब हमें समझना यह है कि ये नई ढलान ऊपर बनी है, जो कि नीचे चबूतरे से नहीं उठी है। इसको हम कहते हैं बंगले की पश्चिम की ढलान। लेकिन इसकी जो थंबों की हारें बनेंगी, वो समान पूर्व की ढलान के अकॉर्डिंग ही बनेंगी, जैसे 8 थंबों की 7 हारें। और इनका जो आपस में गैप है, वो भी समान ही बनेगा जैसे पूर्व की ढलान में था, कि थंबों के बीच में कुछ 1250 का, क्यों दीदी, इतना ही गैप है ना, एक थंब से 1250। दूसरे थंब के हाँ, बीच में 1250 ये का। सेम शोभा रहेगी। लेकिन उठेगी ये हमारी 980 वाली भूम से नई ढलान। इसको हम दूसरी शोभा से भी, दीदी वो खड़े दृश्य से दिखा दो एक बारी। 20 भूम ये ऊपर जाएगी। अब वो अमी वाला लगा दो। ये देखो सुंदर सा जी, हाँ, यहाँ से देखो, ये देखो, 20 ये तो तले की भूमिका से है। यहाँ से ये तले की भूम से जा रही है, ये हमारी पूरब की ढलान। अब इसको पूरब की ढलान कहते हैं, और बंगले के जो पुखराजी ताल के ऊपर पश्चिम की ढलान, पूरब पश्चिम। अब ये बराबर, ये नीचे से आ रही है, और ये नई ढलान हमारी 980 वाली भूम से वैसे ही बनी है, क्योंकि अब इसका रीजन है कि हमारा जल उतरना है। जल उतरेगा आकाशी महल से, वो 4 धाराओं में जल उतरेगा। इसको दीदी इधर करना, थोड़ा इधर होएगा नक्शा, काशी महल दिख रहा है, यहाँ से जल उतरेगा ये आकाशी महल से, जो हमारा बीच का। सब सुंदर साथ को याद है कि पानी का स्तून कहाँ से चला आ रहा है, उसी की शोभा को याद करते हुए जल की शोभा उतारेंगे, कि नीचे से कैसे पानी का स्तून। कोई सुंदर साथ खराटी जवाब। ताल से। हाँ जी,
पुखराजी ताल से चलता हुआ 1000 भूम, फिर ऊपर 1000 आस ठीक की है। चांदी से फिर आकाशी महल ऊपर जाता हुआ और फिर 2000 भूम तक, हाँ फिर जी, वहां यहाँ पे चबूतरे के ताल, नीचे। हाँ बिल्कुल, इस चबूतरे के नीचे ताल खुलता है, ये शोभा हम कर चुके हैं। तो ताल का जल पूरे आकाशी महल पे देता हुआ फिर बगीचे में अपना जल, यानी कि जल नीचे उतरता हुआ, सब नहरों चाहे बच्चों में जल उतरता हुआ अब पूरब के दरवाजे के नीचे से निकलता है, अंडरग्राउंड होता हुआ। 400 कोस का हमने सुंदर सा जी याद है कि छज्जा जो आगे बढ़ा था हमारा, 400 कोस का जो 450 कोस का छज्जा बढ़ाया था चांदनी पर, इस चांदनी के इस छज्जे के नीचे से होता हुआ इस दैलान पे प्रकट होगा 4 नहरों के रूप में। वो जल 4 नहरों के रूप में प्रकट होकर पुखराजी ताल में गिरना है, ये 4 नहरों में। अब जैसा कि विजय भाई साहब ने अभी चर्चा में हमें समझाया कि कैसे उनको पुखराजी ताल में 16 धाराएं और 4 धाराओं को देखने का जो दर्द उत्पन्न हुआ, देखने का उनके लिए उन्होंने कितना विरह किया, कितना विरह लिया इस को देखने के लिए चितवन के द्वारा। तो ये शोभा हमें राजी महाराज चर्चनी से हमें समझा रहे हैं। पहले तो टाइम में हम लोगों ने जो समझा था उसमें क्या करते थे, हम कुछ बुक्स रख ली, कुछ पेंसिल्स खड़ी कर ली, उस हिसाब से हम नक्शों को समझते थे। कितना मुश्किल होता था। सरकार के टाइम सरकार हमें ना एक थर्मोकोल के बनाते थे हम लोग, छोटा छोटा वो ऐसे करके कि किसी तरह सुंदर साथ को नक्शे समझ में आए। अकेले बैठ के सब अपने कमरों में कोई ऐसे पेंसिल खड़ा कर रहा है, कभी कोई किताबें खड़ी कर रहे हैं कि किसी तरह ये समझ में आ जाए हमें। लेकिन आज राज्य की मेहर से ये नक्शे, चाहे अमी हमारे गुजरात के सुंदर साथ हैं, उन्होंने ये नक्शे बनाए, कितना अच्छे से हमें ये धाराएं नजर आ रही हैं, ये दहलान नजर आ रही है। तो हम सबको उसमें डूबना है, कोशिश करनी है कि किसी तरह से राज्य की शोभा, पुखराज पहाड़ क्या है, राज्य का दिल, हर चीज राज्य की दिल है, तो उस दिल में डूबने का प्रयास करना है इसकी शोभा में। और सब सुंदर साथ जो सेवा में लगे हैं उनके दिल की तड़प को, इस शोभा को हमें भी बसाना है, सबको मिलके एक साथ, सब मिलके सुंदर साथ कोशिश भी कर रहे हैं और अच्छी राज्य की मेहर भी बहुत बरस रही है। ठीक है, ये 4 धाराओं का वर्णन। हाँ जी दीदी, आगे आप हाँ जी लेके सुंदर साथ जी, अभी जैसे अपन ने किया उसको रिवाइज करते हैं कि अपने खजाने के ताल से जो जल का स्तून चला था वो आकाशी महल की चांदनी पर चबूतरे के तले फूटा। भूम दर भूम आकाशी महल से जल होता हुआ, भूम दर भूम आकाशी महल से जल होता हुआ इन 1000 हाथ चांदनी पर आया। और यहां से ये जल चलता है पूरब बंगला जी की ओर, पूरब दिशा में इन मुख्य दरवाजे के तले तले अंडरग्राउंड। ये शोभा जब तक पुखराज में है अंडरग्राउंड चल रही है, अपन को ओपन भी नजर नहीं आ रही। ये जल यहाँ पे चला बंगला जी की तरफ। इन शोभा को दूसरे नक्शों से देखते हैं। ये देखिए महाराज जी ने निशान बना रखा है कि जल कैसे इकट्ठा होके बंगला जी यानी पुखराजी ताल की ओर चला। ये जल की एक धारा आ रही है, अब ये 4 नहरों के रूप में प्रकट हो गई। तो अब जल अपने को, ये देखिए ये आ गया पुखराज का छज्जा और ये बंगला का छज्जा, इन दोनों छज्जे के तले तले से होती हुई ये 4 धाराओं के रूप में जल प्रकट हुआ। अब ये जल चल रहा है पुखराजी ताल की तरफ। पुखराजी ताल अपना है 980 भूम पर, पुखराजी ताल की शोभा अपनी 980 भूम पर है और जल ने ऊपर से गिरना है 1000 भूम से। तो 20 भूम ऊपर से जल की 4 धाराएं इन पुखराजी ताल में आती हुई, तो इस शोभा को महसूस करें किसी जल की 4 बड़ी बड़ी धाराएं इन पुखराजी ताल में पड़ती हुई घेर कर 20 भूम की शोभा और वनों की शोभा ने जल चबूतरे तक एकल छाया की है। तो इन मोहलातों की किसी भी भूम से आकर वनों के कठेड़ों से लगकर इन शोभा को देखना, भूम दर भूम 20 भूमों में से कहीं से भी निकलकर जल रोज पे बैठ के इन शोभा को देखे। भूम दर भूम 20 भूम
ये अपने पास जो शोभा आई है घेर कर मोहल्लाते बगीचे, तो मोहल्लातों की किसी भी भूमि से निकलकर इन बगीचों की चांदनी से होते हुए जल चबूतरे तक आ सकते हैं और इन शोभा को हम अच्छे से देख सकते हैं, बिल्कुल नजदीक से। तो इस तरह से ये जल, अब जल आ गया अपना 980 भूमि पर, 1000 भूमि से उतरकर जल अपना आ गया 980 भूमि पर। अब जल यहाँ से आगे बढ़ेगा अदबीज के कुंड की तरफ। शोभा देख चुके हैं कि बंगला और अदबीज की कुंड की जो दहलान आई है, एक बड़ी दहलान के रूप में, वो तले चबूतरे से ही मिलती हुई ये दहलान की शोभा आ रही है और ये दहलान 1000 भूमि तक जाती है। यहां से जल अब इन दहलान में आया 980 भूमि से, ये जल आगे की ओर चला 4 धाराओं के रूप में। अब यहाँ से 4 की 4 धाराएं अदबीज के कुंड में गिरेंगी। 16 धाराओं का वर्णन जो अभी विजय भाई साहब ने अपनी चर्चा में भी किया कि जो आरदास महाराज जी ने किस दर्द से इन 16 धाराओं को लिया। कहा जाता है उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था बिल्कुल एक एकांत में, कि जब तक धनी मुझे ये नहीं दिखाओगे मैं बाहर नहीं आऊंगा। बिल्कुल एकदम से पानी जल सब कुछ त्याग दिया था कि धनी मुझे ये जल की धाराएं दिखाओ। इन 16 धाराओं का वर्णन कि 4 की 4, ये देखिए 980 भूमि से 4, फिर एक भूमि नीचे से 4, फिर इस तरह से 4 की 4 16 धाराएं इन अदबीज के कुंड में गिरती हुई। तो इस तरह से सुंदर शोभा जल उतरने की। हाँ जी मीनू जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी ये 16 धाराओं का वर्णन जरूर अभी किया है, लेकिन अभी जब हम अदबीज कुंड का वर्णन अच्छे से नीचे से करेंगे तो ये और अच्छी, अभी चर्चा में जो हाँ जी, प्रसंग तभी आया अच्छे था से, हाँ, उसको थोड़ा सा लेना था कि सुंदर साथ को प्रसंग का भी पता लगे कि क्या बात हुई है और कहाँ की शोभा का वर्णन है। तो 4 धाराएं तो ये गिरी, उसके बाद जल यहाँ से चलेगा नीचे, ये अभी ऊपर दिखाया, ऊपर ये नहीं है ऊपर जल। दिखाया हुआ है, ये हाँ, अभी बिल्कुल थोड़ा नक्शा 980 गलत है, भूमि में, हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ गलत है। से नीचे चलेगा। अभी दूसरे नक्शे से हम दिखाएंगे, उसमें सही है वो 16 धाराएं कहाँ से गिरनी है। तो वो अभी शोभा हम जब अदबीज के कुंड की करेंगे। अभी हम पहुंच गए 1000 भूम पुख, ये जो बंगले की चांदनी, यानी कि बंगले की 1000 चांदनी पर जब हम पहुंचे तो पूरी चांदनी पर सुंदर कठेड़ा और कोई शोभा नहीं आई है ऊपर। मतलब कि यहाँ तो ठीक है, ये हमारी 980 वाली भूम है, लेकिन ऊपर 1000 भूम पर जब हम पहुंचेंगे तो सुंदर एक कठेड़ा लगा हुआ है। उस चांदनी से हम पुखराज की चांदनी पर दौड़कर आ जा सकते हैं। यानी कि ये पूरी चांदनी सब मिल जाएंगे। अब ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, ये पूरी चांदनियां सब मिल जाएंगी। ये पूरी छत, सिर्फ बीच में हमें ताल नजर आ रहा होगा। तो हम यहाँ से 1000 भूम की चांदनी पर जा सकते हैं। और जो 450 कोस का हमारा छज्जा बड़ा था, उससे ये छज्जा भी यहाँ पे भी चांदनी पर निकलना है। पूरे छज्जे से छज्जे मिल जाएंगे, ये लाल दिख रहे हैं हमें जुड़ते हुए। सब दौड़ सकते हैं, पूरी परिक्रमा छज्जों पर हम दौड़ के कर सकते हैं। और ये शोभा कितनी सुंदर, मैं इन छज्जों पर खड़ी हूँ तो मुझे क्या क्या नजर आ रहा है। सुंदर साथ इसको दिल में बसाएं कि मैं इस बंगले के छज्जे पर खड़ी हूँ या पुखराज के छज्जों पे, तो मुझे क्या नजर आ रहा है। सहूर करें इस बात पे कि मैं ऊपर चांदनी की इन छज्जों पर हूँ। यहाँ पे भी ये जो 450 कोस का छज्जा, यानी कि पुखराज की चांदनी से भी छज्जा निकला है, और ये भी हमारा जो बंगलों की चांदनी है, यहाँ भी 400 कोस का छज्जा निकलेगा। वैसे ही इससे मिलान करना है। तो इन छज्जों पर खड़े होना, यहाँ कठेड़े लगे हुए हैं, तो मुझे क्या दिख रहा है? सुंदर साथ बताएंगे क्या दिख रहा है। मैं घेर के यहाँ पे परिक्रमा दौड़ सकते हैं, पूरी चांदनी, एकदम फूलों की चांदनी आपस में सब मिली हुई। तो वो क्या दिख रहा है हमें इस पे खड़े होके? 1000 आस की चांदनी जो पुखराज की है, उसकी सामने जो हवेलियों की शोभा जो 5 भूम ऊंचे गई हैं, उनके बड़े दरवाजे, उनके गुर्ज जो 400 कोस के चबूतरे पर आई हैं। 16 हवेलियां, 4 की 4 हारें, इनके बीच में मध्य में बड़ा दरवाजा, फिर गुर्ज
और दिशा का बड़ा दरवाजा जो 10 भौम 11वीं चांदनी तक गया है, ये सारी शोभाएं दिखेंगी। हाँ और जी। क्या शोभा मिलान कर और रही है? क्या मिलान क्या करेगी, मैं मिलान कैसे क्या दौड़ कर के रहा है? कहाँ तक मिलान जा तो सकती हूँ? उधर का और भी कोई सुंदर 450 साथ, का नरेश जी, बड़ो और वन कोई सुंदर साथ, और बड़ो कोई वन सुंदर साथ। हाँ बोलो जिग्ना। नीचे हो तब वो बड़ो वन के वृक्ष दिखाई देते हैं और मधुवन हाँ के वृक्षों की चांदनी हमके दिखाई हाँ, देती वहां है। से दौड़ के लेके जाओ जिग्ना। next- कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? नीचे से नहीं, नीचे से ऊपर से चांदनी से दौड़ के चलो, हमें कहाँ तक लेके जा रही है? ऊपर से जब बड़ो वन के वृक्षों की चांदनी से हम जब ये मेहराब 400 कोस की रौस पे हम आ जाएंगे तो उससे 400 कोस की रौस से हम पुखराजी ताल पे, पूरे पुखराजी ताल पे भी घूम सकते हैं। बड़ो वन हाँ, के नहीं, इधर की साइड, उत्तर की उत्तर- दिशा में दौड़ के कहाँ पहुंचोगे? हाँ, पुखराज की तो दक्षिण बड़ो दिशा वन में। दक्षिण पुखराज दिशा की दक्षिण कह लो, दक्षिण, चाहे हाँ। रंगमहल की उत्तर कह लो। हाँ, रंगमहल की उत्तर या दक्षिण पुखराज की दिशा में दक्षिण। जाएंगे तो बड़ो वन के वृक्षों से होते हुए हम कैसे बोले? हाँ कोई बात नहीं, आपकी सुनीता दीदी आप बोलो। कोई बात ये नहीं। जो 400 कोस का जो छज्जा बड़ा है, इस पर हम कोई भी मन चाहे तो रूहों के दिल में जैसे इच्छा है घुड़सवारी, घोड़ों के ऊपर सवार होकर हम इस पूरे छज्जे पर पिया जी और हम सब सखियां मिलकर घोड़े की सवारी ले ले या कोई हाथी की सवारी ले ले, तो सुंदर शोभा उस पर बैठकर हम चारों तरफ घूमकर जो आसपास की पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो शोभा है उसको निरख सकते हैं। नहीं, और दौड़ के अगर जाएंगे कैसे, कहाँ तक जा सकते हो? मैं वो फिर शोभा पुखराज का पहाड़ वर्णन पे जा सकते हैं, इधर से बड़ो नहीं, महावन के अपन जो उत्तर में जा रहे, दक्षिण में रंग महल तक दौड़ के जा सकते, बस ये वाला क्वेश्चन था कि महाबन की अच्छा वो जो चांदनी पे ये 10 वो वृक्ष जो लगे हैं। 9 भूम 10वीं चांदनी पे जो चांदनी तक सीधा हम जा सकते हैं इधर से, क्योंकि जो बड़े वन के जो महावन के वृक्ष आए हैं ना उनकी वो मिल रहे चांदनी हैं। से होते, हाँ, हजार हाथ की चांदनी से मिल रहे हैं ना। तो हाँ, हजार हाथ की चांदनी के इन छज्जों पे हम खड़े हैं, तो महावन के जो ऊपर चांदनी है वो चांदनी आपस में मिल रही है। महावन की चांदनी से फिर मधुबन की चांदनी पर, मधुबन की चांदनी से बड़ोबन की चांदनी पर, और बड़ोबन की चांदनी सीधी 9 भूम 10वीं आकाशी से मिल रही है। हाँ, तो ये वाली सीधा, बात है। हाँ जी, वहां तक जा वहां तक रंग महल तक दौड़ के, अब ये चांदनियों का मिलान देखो कितना सुंदर है, कैसे मिलान हुआ है बुखराज से बंगलों का, और इधर से रंग महल तक दौड़ना, वनों से भागना। तो वो लीलाओं में जो हम चितवन के द्वारा महसूस कर सकते हैं, अभी हम अनुभव का सुख ले रहे हैं सब सुंदर साथ मिलके, फिर वो इश्क का सुख राज्य महाराज सबको देंगे। हाँ जी दीदी, इसके आगे चलना है कहाँ पे? अपना ये बंगला पुखराजी ताल तो संपूर्ण हुआ। हाँ जी। ये कुसुम जी रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी कुसुम दीदी, आप क्वेश्चन कुछ है तो बोलो। हाँ दीदी, ये जो छज्जे बढ़ेंगे ये 20 बोम में बढ़ेंगे या लास्ट वाली बोम में ही बढ़ेंगे सिर्फ 450 कोस का? 450 कोस का जो छज्जा बड़ा है ना दीदी, ये ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे हमारी वो रौस ही चलेगी, बाकी ऊपर जाके चांदनी में। क्यों किरण दीदी? क्योंकि छज्जा तो ऊपर ही है ना, ऊपर मिलान होएगा ना अपनी 1000 वाली भूमि पे छज्जा जो बनेगा। मैंने आज पढ़ा था महाराज जी के व्रत में, उन्होंने लिखा है कि मिलान बताया। चांदनी पे ही मिलान होगा, कि वो क्योंकि यहाँ से किसके साथ मिलान करना है, 980 वाली भूमि पे तो मिलान होएगा नहीं ना, 1000 वाली भूमि पे अपना मिलेगा। ये छज्जे से छज्जा मिलाना है। ये देखो, ये 450 कोस का जो छज्जा बना है, इधर से इसका मिलान, ये पूरी परिक्रमा हो रही है ना, ये पूरा जो लाल वाला मिल रहा है, तो ये मिलान ठीक है। अपन और भी शोर करेंगे इस बात को कि पढ़ा था जरूर कि 400 का छज्जा, वो फिर 400 की रौस उसी हिसाब से वैसे ही चल रही है। ये अगर छज्जा बढ़ेगा भी सही तो मिलान वनों से नहीं हो रहा। हाँ, वनों से मिलान 1000 भूमि में ही बताया। 1000 भूमि पे होगा। हाँ, मिलान तो 1000 भूमि में होगा, पर गलत ध्यान है मुझे फिर कि 20 भूमि में कोई बढ़ेगा। बात नहीं, नहीं वो तो कोई बात नहीं। नहीं, हम इसमें क्लियर नहीं है, थोड़ा शोर करने वाली बात है इसमें ना। हाँ पढ़ा था दीदी मैंने आज, जैसे 980 वाली भूमि पे महाराज जी ने लिखा है 400 कोस का छज्जा, 400 कोस फिर का 400 छज्जा कोस आएगा। लेकिन
1000 लेकिन भूम मिलान जो हो रहा है ना, मिलान 1000 वाली में होगा। 1000 1000 वाली में पे हो रहा होगा, क्योंकि इधर कोई जगह नहीं है ना 980 पे मिलाने वाली, हाँ वो जी, 1000 वाली पे ही होगी ना मिलान अपना। हाँ, मिलान उधर 1000 पे होगा, लेकिन छज्जा मतलब ऐसा कुछ ध्यान था दिमाग में। हाँ कोई बात नहीं, अपन करेंगे उस चीज को। मेन शोभा में अभी जो बसा है वो ये वाली शोभा है। हाँ जी दीदी, आगे क्या करना है? आगे अद्विज का कुंड आज शुरू कर दें? शुरू कर देते हैं, कितना टाइम है विजय भाई साहब? आप बताओ, आगे अद्विज का कुंड शुरू कर दें चबूतरा? हाँ जी कर दो, अभी 15-20 मिनट है, 9-10 हुए हैं, ठीक है, 15 अभी मिनट कर ले दो। सकते हो आराम से। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, मीनू हाँ जी, जी, आपके ले पास है लीजिए। नक्शा अवेलेबल है सामने? अपन उसका धाम सुषमा का निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। निकाल लो, जब तक मैं निकाल लेती हूँ फाइल अभी अपनी हाँ अद्विज की। पुखराज का अभी ये वाला लगा दो, आप अमी का नक्शा लगा दो, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। मैं वाला लगाऊं या आप लगाओ? मैं जब तक निकाल लेती हूँ उसका ना, ओके अद्विज की ओके, कुंड हाँ का। अभी हाँ अद्विज के कुंड के आप लगा लो। ये पुखराज की हमने शोभा अभी समझी, गोल चबूतरे की, बंगले की शोभा 1000 भोम, ये 2000 भोम हमारी, 1000 में ये शोभा, और 5 भोम छठी चांदनी की हमारे ये मोहलात, 1000 हांस की मोहलातें और बड़े दरवाजे। माउस आपका सही जगह नहीं चल रहा। और मेरी शायद पिक्चर कुछ अलग दिख रही हाँ है क्या पिक्चर दीदी? ये, हाँ क्योंकि ये ना हमने बंगले की शोभा 1000 भोम की समझी। अब हमारे पास शोभा पुखराज के पूरब में बंगले की शोभा, बंगले के पूरब में अध बीच कुंड की शोभा। अब ये बंगले के चबूतरे का 1/3 वही चबूतरा उठेगा भूम भर ऊंचा चबूतरा, समान शोभा। सबसे पहले महाबन की जमीन से कमर भर ऊंची हम पुखराजी रौस, ये पुखराजी रौस घेर कर आ रही है, जिस पर हमारे 2 बड़ो वन के वृक्ष, 2 भोम तीसरी चांदनी। तो हमने अधबीच कुंड की शोभा को समझना है, जिसमें 1 भोम भर ऊंचा चबूतरा, पुखराजी रौस के बाद बंगले के चबूतरे का 1/3। अब फर्क यहाँ पे ये समझना है कि पुखराज के चबूतरे और बंगले के चबूतरे के बीच में आता है ये 400 कोस का जय बच्चा, लेकिन बंगले और अध बीच के कुंड की दीवार बिल्कुल समान है, मतलब कि जुड़ी हुई है, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं सांझी दीवार है, वॉल बिल्कुल बराबर है, लेकिन उसका चबूतरा है 1/3, बंगले के चबूतरे का 1/3 भोम भर ऊंचा चबूतरा। वैसे ही ये देखो इसी तरह से शोभा आई है ये, और ऊपर चढ़ने के लिए वैसे ही हांस हांस के मध्य में, अभी गिनती भी करेंगे कि कितना चबूतरा है। हांस हांस के मध्य में गोल गुर्ज और दोनों दिशाओं से सीढ़ियां उतरती हुई, और इस चबूतरे के ऊपर चढ़ना है। ये गुर्ज से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, और 2 गुर्जों के बीच में हमारा जो दरवाजा होता है वो तरहटी में जाने का दरवाजा। तो ये हमारी अधबीच का कुंड। अब इसको अधबीच का कुंड क्यों कहते हैं? किसी सुंदर साथ के भाव क्यों कहते हैं अधबीच का कुंड? जो कि बिल्कुल मध्य में आया है। अगर पुखराज के 1000 आस की चांदी से देखें तो ये आधे मध्य में आता है, और मूल हाँ, कुंड से देखें तो भी आधे मध्य में आता है, मध्य इसीलिए में इसे आता है, अधबीच के कुंड को। अधबीच का कुंड कहते हैं। ठीक है, एक पुखराजी ताल की शोभा, और इसी में ही ये देखो ये नक्शा सही है, इस नक्शे से हम देख सकते हैं ये 980 भोम से कैसे जल देखो अंदर चला है। ये इसको हम समझेंगे अच्छे से। अभी जो बात समझी 16 धाराओं की, ये धाराएं यहां से गिरेंगी, ये अधबीच का कुंड बनेगा हमारी ये 496 भोम पर, ये अधबीच का कुंड। जैसे हमने ये समझा कि पुखराजी ताल 980 भोम पे बनता है, ये हमारी 496 भोम पर अधबीच का कुंड बनता है, उसमें 16 धाराएं गिरती हैं। ये शोभा 4 धाराएं, ये अभी ये शोभा हम समझेंगे कि ढलानों को पहले नीचे से शोभा समझ में आएगी, तभी हम आगे शोभा को समझ पाएंगे। ठीक है दीदी, चबूतरा आपने निकाल लिया? हाँ निकाल लिया मैंने। हाँ जी ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, आज तरट्टी हो जाएगी आज। हाँ। चबूतरा अभी शोभा देखी थी कि हाँ सांस पर गुर्ज,
कि देखिए हाथ सांस पर गुर्जों की शोभा और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा। जो अपना बंगला का चबूतरा आया है 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा, उसके तीसरे हिस्से में यानी 33,300 कोस में अपना ये अदबीज का कुंड आया है। हाँ सांस पे ये गोल गुर्ज हो गए जिनसे सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं और 2 गुर्जों के मध्य अपने को द्वार मिल रहे हैं जिनसे भूम भर की सीढ़ियां तलहटी में उतरी हैं। अब इस शोभा को खड़े दृश्य से देखते हैं। इन भूम भर की सीढ़ियां उतरकर सबसे पहले हम आएंगे सबसे पहले हम आएंगे सीढ़ी वाली रोस पर। भूम भर की सीढ़ियां उतरकर सीढ़ी वाली रोस पर आएंगे। सीढ़ी वाली रोस 400 कोस की चौड़ी आई है। अब यहां से आगे आएंगे मोहलातों की शोभा। यहाँ पर पहले मोहलातें आई हैं। अभी तक हमने बंगला और पुखराज में क्या देखा था कि उन तलहटी में पहले क्या शोभा आई है? पहले बगीचे आए थे। हाँ जी, हाँ। अब यहाँ पर पहले मोहलातें आ गई, घेर कर 10 सारे मोहलातों की। 10 नहीं आएंगी, 10 ही 38 है। 10 है। अपन अदबीज का कुंड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक अदबीज का कुंड कर रहे हैं ना, बंगला जी में 38 है। ठीक है, ठीक हाँ, है ना। 10 हारे मोहलातों की। और बगीचों की हारे कितनी आएंगी? 11। 11। ये अपने पास एक हार दिखा रखी है, ऐसी 11 हारे बगीचों की। ठीक वैसे ही ताल की शोभा, जल चबूतरे की शोभा, जल रोंस की, ताल की पाल कहे या पाल की शोभा, जैसे एक जोगबाई होनी चाहिए ताल की। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, जल चबूतरा अपना कमर भर नीचे होता है, जल रोंस अपना ताल लेवल में होता है, ताल रोंस के लेवल मतलब बिल्कुल ताल के जल के लेवल में, और पाल अपनी होती है 3 सीढ़ी ऊंची। तो इस तरह से तलहटी की शोभा में हमने देखा कि हम भूम भर की सीढ़ियां उतर कर आए तो सबसे पहले 10 सारे सुंदर रंगों नगों से झिलमिलाती ये मोहलाते, और ये मोहलाते 2 भूम यानी तलहटी की छत को जाकर लगी है। इस तरह से 10 हारे हमने इन मोहलातों को पार किया तो 11 हारे बगीचे। बगीचों में भी देखो ये फील पाए आए हैं जो तलहटी की छत को जाकर लग रहे हैं। नहरी चबच्चों की शोभा, ठीक मध्य ताल की शोभा, और पूर्व और पश्चिम नहरों की शोभा। इस तरह से ये अपनी अदबीज के कुंड की तलहटी की शोभा हुई। हाँ जी मीनू जी। हाँ जी दीदी। सुंदर सा जी, इसमें हमने ये रिवाइज कर लिया है अच्छे से कि क्या क्या शोभा में फर्क आया है बंगले की तलहटी और अध बीच कुंड की तलहटी में। मेन फर्क ये है कि वहां पे पहले हमारे बगीचे आते थे और यहाँ पे क्या आई हैं? मोहलाते, है ना। और मोहलातों में और अपनी उसका फर्क हो गया, वहां 38 और 39 थी तो यहाँ 10 10 और और 11। 11, बस इतना सा फर्क है। बाकी समान शोभा रहेगी। और बंगले का 1/3 हो गया, सेंटर में ताल है और 2 नहरें। और एक शोभा ये कि हम अध बीच के कुंड में बंगले की तलहटी में जा सकते हैं। बंगले की तलहटी से अध बीच कुंड की तलहटी में जाना कैसे है, उसके लिए हमें क्या मिलेगा? सुंदर द्वार। ये देखो, मान लो मैं इस बंगले की तलहटी की सीढ़ियों वाली रौस पर हूं, तो यहाँ मुझे जितना 1/3 चबूतरे की दीवार बीच में मिल रही है, जितना हिस्सा 33,300 का, और वहां हो जाता है हमारा बंगले का कितना है दीदी? मैं गिनती थोड़ी बंगले का भूल 1 लाख कोस का है ना। 1 लाख कोस, तो 33,300 की दीवार जो मिल रही है, उस दीवार में हमारे दरवाजे आएंगे। कहाँ आने के लिए? अध बीच कुंड की तलहटी में अंदर आने के लिए। तो ये देखो सुंदर द्वार दिख रहे हैं हमें, ये मेहराबे दिख रही है ना। इन द्वार से हम अंदर आएंगे तो हमें सीढ़ियों वाली रौस पे वो द्वार खुलेंगे, तो मैं पहुंच जाऊंगी अध बीच के कुंड की तलहटी में। बाकी समान शोभा है जो हम तलहटी की समझ चुके हैं। ये शोभा हमारी तलहटी की। अब इसमें लीलाओं के द्वारा हम एक तलहटी से दूसरी तलहटी में दौड़ कर भाग कर जा सकते हैं, ये शोभा रहेगी। तो दीदी वो थोड़ी सी पुखराजी वाली अपन वीडियो दिखा देते हैं, यहाँ तक का कवर हो जाएगा। अगली बार अध हाँ बीच जी। कुंड का हाँ, अपन चबूतरा ले लेंगे। वीडियो निकली हुई। हाँ जी, निकली हुई है। हाँ हाँ, मैं स्टॉप करती हूँ। दिख रही है ना दीदी?
आ रही, दिखाई दे रही है, आवाज कम है अभी। 1 मिनट आवाज कर रही हूँ, आवाज कंप्लीट कर देती हूँ। हाँ जी। छज्जे निकलते गए और कुंड भी बढ़ता गया है। चांदनी के पूर्व में 8 थंभों की 14 हारें बंगले के चबूतरे से आ रही हैं। 250 भोग ऊपर पश्चिम का छज्जा पुखराज थोड़ी सी और आवाज बढ़ाओ। हाँ जी दीदी, मेरे को लगता है तो दहलान से मिलता हुआ अति सुंदर प्रतीत होता है। कर दिए दीदी 250 साउंड में। नहीं, मैं कहती छत्तीस से कर दो वीडियो। ओके, ये बढ़ते जा रहे, ये दीवार से घिरा हुआ है। दीवार के बाहर थंभों की हार अनेक रंगों व नगों से युक्त झलकारे मार रही हैं। इसकी छत से चारों ओर 250 भोम तक छज्जे निकलते गए हैं और कुंड भी बढ़ता गया है। चांदनी के पूर्व में 8 थंभों की 14 हारें बंगले के चबूतरे से आ रही हैं। 250 भोम ऊपर पश्चिम का छज्जा पुखराज के पूर्व के पेड़ के छज्जे से मिल गया है और पूर्व का छज्जा दहलान से मिलता हुआ अति सुंदर प्रतीत होता है। 250 भोम से 980 भोम तक छज्जे बढ़ते जाते हैं, परंतु ताल का यहां से बढ़ना बंद हो जाता है। छज्जे के ऊपर मोहल बनते जाते हैं। 980 भोम ऊपर चांदनी पर सर्वप्रथम बड़ो वन के 5 वृक्षों की शोभा तो देखते ही बनती है। इसके बाद जवेरों के महल की 3 हारें झिलमिला रही हैं। इसके भीतर पुनः बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें शोभा में 4 चांद लगा रही हैं। इसके भीतर पुखराजी ताल सुनहरी तरंगों से जगमगाता हुआ सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सा दिखाई देता है। इस ताल के पूर्व एवं पश्चिम तरफ 8 थंभों की 14 हारें मन को वश में कर लेती हैं। इन सब की 20 भोम आई हैं। बीच में खुला हुआ ताल कल कल की ध्वनि से फिजा को संगीतमय बना रहा है। पुखराज की चांदनी से गुप्त रूप से पानी दहलान की चांदनी के अंदर गुप्त रूप से ही आकर 4 चादरों के रूप में 20 भोम ऊपर से पुखराजी ताल पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो अनगिनत सितारे चादरों से लिपटकर नीचे आ रहे हों। ये दृश्य देखकर मन पुलकित हो उठता है। पश्चिम की 7 दहलानों में से 4 दहलानों में नहरों द्वारा पुखराजी ताल का पानी अधबीच के कुंड की तरफ जाता है। 4 नहरों के बीच 3 बैठकें शोभाएं। हाँ जी दीदी, अपन ने ये शोभा का वर्णन नहीं किया। 4 नहरों के बीच में 3 बैठकें जो कचहरियां बनी हैं, ये किया उस था शोभा वर्णन? को हो गया ये दीदी? वर्णन, हाँ मैंने किया ये वर्णन। ओके। मान है श्री राज श्यामा जी व हम सखियां जब कृष्ण पक्ष की एकादशी को यहाँ आते हैं तो जवेरों के महलों में, वृक्षों में, दहलानों में अनेक प्रकार की लीला करते हैं। झीलना करने के बाद सिंगार सजते हैं। क्यों कहूं पहाड़ पुखराज। हाँ जी,
हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर प्रणाम जी, साथ को सुंदरता प्रणाम जी, जी। प्रणाम बोलो जी। श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना